जी हाँ, मैं समझ गया आपकी सारी बात। आप अपना मेल चेक करें, मैंने सारी डिटेल्स आपको भेज दी हैं। आप उसे देख के मुतमईन हो जाएं तो फिर मुझे जवाब दे दीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। जी मैं समझ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, टेंशन न लें आप। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या बात है सुनारा, बड़ी खामोशी से आके बैठ गई। आज ना किसी को ताने दे रही हो, ना कोस रही हो, सब ठीक तो है? क्या करूं, वक्त ही ऐसा आ गया है मुझ पे कि कुछ कहने सुनने के काबिल नहीं रही मैं। नाउम्मीदी कुफर है सुनारा, ये बात जानती हो ना? क्या अल्लाह पाक से सिर्फ अच्छे की उम्मीद रखो। पता है, मगर अजीम के जाने के बाद मेरी जिंदगी में तो उम्मीद की कोई भी किरण बाकी नहीं रहेगी। अरे भाई, अजीम कोई गुजरा हुआ वक्त तो है नहीं जो लौट के वापस ना आ सके। उसके आने की उम्मीद रखो आप, जिससे मैं जाने से पहले मिल भी नहीं सकती। उसके आने की क्या उम्मीद लगाऊं? किसने मना किया है तुम्हें उससे मिलने से? हाँ, चलो मेरे साथ, मैं मिलवाता हूँ। नहीं, मैंने जो हरकत की है उसके बाद मुझे अजीम का सामना करते हुए भी डर लग रहा है। अरे हुस्नारा, तुम एक ही बात को लेके बैठी हुई हो। वो दोनों तुम्हें माफ कर चुके हैं और तुम्हें भी ये सब भूलने की कोशिश करनी चाहिए। देखो, बात करो जाके, जब तक बात नहीं करोगी रिजॉल्व कैसे होगी माफ? चाहे माफी ही मांगनी पड़े, माफी मांगने में कौन सी बुरी बात है, डरो मत। डर ये नहीं है कि मुझे उससे माफी मांगनी पड़ेगी, बल्कि डर ये है कि अगर उसने मुझे माफ नहीं किया तो क्या होगा? देखो सुनारा, हमारे माँ बाप की तरबियत और जो हमारा मजहब हमें सिखाता है, उस बात को जहन में रखते हुए मुझे 100% उम्मीद है कि अजीम ना सिर्फ तुम्हें माफ कर चुका है, बल्कि वो तुम्हें कभी भूलेगा भी नहीं। तुम जानती हो ना, ये जो निकाह है ये एक मुकद्दस रिश्ता है, एक ऐसी रिवायत है जो दो अनजानों को आपस में मिला देता है, उनके दिल में एक ऐसी उनसियत पैदा कर देता है जो उससे पहले कभी नहीं होती। अजीम निकाह के इस तकद्दुस को बखूबी जानता है और वो इसका पास रखेगा, मैं जानता हूं। और वो तुमसे कभी भी गाफिल नहीं होगा। तुम सिर्फ अल्लाह पाक से दुआ करो। बहुत शुक्रिया आपका। आपके अल्फाज ने मुझे तसल्ली दी है और अजीम का सामना करने की हिम्मत भी दी है। उसके जाने का वक्त हो रहा है, बस जाओ, जाके प्यार से मोहब्बत से उसको रुखसत करो, ठीक है? खुश रहो। लो बेटा, चलो अब तुम्हारे जाने का वक्त आ ही गया। तो मेरा दिल बड़ा भारी हो रहा है जाते हुए यहाँ से। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई कलेजा काट के ले जा रहा। मुझे तो वो वक्त याद आ रहा है बेटा, जब पहली बार गया था अमेरिका। डरती हूँ कि कहीं वापस आऊंगा। अम्मा भी परेशान नहीं हो। ख्याल रखना अपना, बहुत ख्याल रखना। निकलना चाहिए यार, ट्रैफिक भी बहुत मिलेगा। ऐसा ना हो कि फ्लाइट मिस हो जाए। नहीं शमीम भाई, इस बार ऐसा नहीं होगा। अजीम बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना और मारिया का भी। और मारिया बेटा, और मेरे अजीम का बहुत ख्याल रखना। जी, आप लोग भी अपना खूब ख्याल रखिएगा। मारिया, फोन पे बात वगैरह करते रहना, ये ना हो कि तुम वहां जाकर हमें भूल जाओ। हाँ मारिया, बच्चों की बहुत याद आएगी।
इनसे वीडियो कॉल पे बात कराती रहना। बच्चों के बैग तो अंदर ही रह गए थे। आर्या, चलें चाचू, बैग ले आया हूँ मैं तो कह रहा हूँ मुझे भी वहीं बुला लें। लंदन की बजाय अमेरिका पढ़ाई कर लूँगा मैं। एक सेल्फी हो जाए। ये जिंदगी किस डगर पर चल रही है, ये सब तो हमने सोचा भी नहीं था। हाशिम, तुमने तो वहां अपनी दुनिया बसा ली, पर मैं चाहकर भी यहाँ अपनी दुनिया बसा ही नहीं पा रही। हारिस की मोहब्बत पहले मेरे लिए थी, उन्होंने मुझे जिंदगी से मुंह मोड़ने नहीं दिया, मुझे बहुत मोहब्बत दी, बहुत केयर दी, और आज इस मोहब्बत और एहसास में कोई और भी शामिल है। क्या वाकई हारिस कोई फैसला ले लेंगे? क्या वो टीना को अपना लेंगे, या ये सिर्फ मेरी सोचें ही हैं? जैसे मैंने हाशिम की जगह हारिस के लिए रख दी, क्या मैं टीना की जगह ले पाऊंगी? माजुबीन जी, क्या बात है, अब आपको मौसम की सख्ती भी महसूस नहीं होती है? शायद महसूस नहीं होती, लेकिन मैं एहसास से आ रही नहीं हूं। अपने इर्द गिर्द के लोगों के रवैये महसूस कर लेती हूँ। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में मुझ जैसा जबरदस्त सा इंसान एक बोझ है। ऐसी बात नहीं है हारिस, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं आपको दिल से कबूल कर चुकी हूँ। सिर्फ कबूल करने से रिश्ता नहीं चलता, हम दोनों में कुछ भी तो नॉर्मल नहीं है। ना आपका रवैया बीवियों जैसा है और ना ही मेरा शौहरों जैसा। हम दोनों बस एक दूसरे के हमदर्द बन के रह रहे हैं। चीजें नॉर्मल होने में वक्त लगता है हारिस। और कितना वक्त चाहिए आपको माजुबीन, और कितना वक्त चाहिए? हम दोनों पर एक जैसे हालात चल रहे हैं, मैंने समझौता कर लिया, लेकिन आप अभी तक नहीं कर पाए। तुम यहाँ बैठे हुए हो और मुझे लगा कि तुम अब तक ऑफिस से ही नहीं आए हो हारिस। वो तो मुझे एनी ने बताया कि उसे तुम्हें लॉन में जाता देखा है। हाँ, मुझे माजुबीन से कुछ बात करनी थी। अच्छा, तो अब आप लोगों की बातें हो गई हो तो चले? कहाँ? तुम भूल गए, मैंने तुम्हें बताया था ना फोन पर कि मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा, मुझे बहुत से इंपॉर्टेंट काम है हारिस। हाँ, भूल गया था मैं। चलो आप चलो, अभी देख लेता हूँ। लेट्स गो।
मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, खाना साथ खाएंगे। ठीक है। मानूर, मानूर, जी देखो मानूर, ये मेरा बहुत ही फेवरेट और इंतहाई एक्सपेंसिव ड्रेस है। कैसा है? आपका फेवरेट है तो अच्छा तो होगा ही। हाय हाय, पूछ भी मैं किससे रही हूँ। तुमने तो कभी इतने एक्सपेंसिव ड्रेस नहीं देखे होंगे, पहनना तो दूर की बात है। चल इसे प्रेस करके ला। जी मैं प्रेस करवा देती हूँ। माई स्वीट हार्ट, मैंने तुमसे कहा है प्रेस कर दो, करवा दो नहीं। मतलब? ओ माय गॉड, तुम इतनी भोली हो या तुम भोलापन का ड्रामा करती हो? लेकिन मैं क्या मैं? ये मेरा एक्सपेंसिव और फेवरेट ड्रेस है। अगर मुलाजमा ने खराब कर दिया तो मेरा मूड खराब हो जाएगा, और अगर मेरा मूड खराब हो जाए तो मैं उसका चेहरा खराब कर देती हूँ, जो उसकी वजह होता है। जाके इसे प्रेस करके लाओ। नहीं मैं कर दूंगी, आपको मुलाजमा से करवाने की जरूरत नहीं है। ओ मेरी प्यारी बहू। क्या हो रहा है मॉम? बहू पे कहीं प्यार तो नहीं आ रहा जो गिफ्ट दे रही है? नहीं मेरी जान अरमान, मैं तो अपनी बहू से थोड़ी सी खिदमत करा रही हूँ। हमारी भी खिदमत करवाइए ना मॉम। ऑफ कोर्स बेटा, मेरी जान। यस मानूर। जी ठीक है। मानना पड़ेगा मॉम, आपने सही डरा के रखा है इसे। बेटा, जब आप परिंदों को घर में पालते हैं ना तो उनके पर काट देते हैं। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारे डैड आए तुम्हारे साथ? खैर डैड तो एक मीटिंग में गए, मुझे आपसे एक बात करनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट। आज इतनी देर कर दी आपने मस्जिद में? हाँ बस वो फारूकी साहब मिल गए थे, उनसे बातें शुरू हो गई, वक्त का पता ही नहीं चला। वो फारूकी साहब तो दुबई चले गए थे ना, तो क्या वापस आ गए? देखो बुरा वक्त जब पकड़ता है ना जुबैदा बेगम, तो अच्छे अच्छों को अपने मुकाम पे वापस ले आता है। हाय अल्लाह, खैर क्या हो गया उनके साथ? जब बच्चे कमाने लग जाए ना तो वो माँ बाप को खोटा सिक्का समझने लगते हैं, वो उनके लिए बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। ऐसे ही फारूकी साहब के साथ हुआ। अपनी आसानी के लिए बच्चों ने जहां माल बांटा वही माँ बाप को भी बांट दिया। हाय, ये कैसा बंटवारा हुआ भला? भाई ये हुआ ये है, फारूकी साहब की बेगम जो है ना, हाँ, वो अपने छोटे बेटे के साथ दुबई में रहती है, और फारूकी साहब पाकिस्तान में रहते हैं अपने बड़े बेटे के साथ। बस हर वक्त उदास रहते हैं फारूकी साहब, अपनी बेगम को याद करते रहते हैं। से शुक्र है हमारी औलाद ऐसी नहीं है। हाँ बस दुआ करो अल्लाह से, परवरदिगार हमारी औलाद को हमेशा ऐसे ही नेक रखे। अब्बा मियाँ, ये बिजली का बिल आया है। देखो आई, इतना बड़ा बिल? जी वो पिछले महीने का भी लग कर आया ना, जमा नहीं करवाया था तो इस महीने 1,30,000 रुपए आया है। 1,30,000? जी अम्मा भी, सारा वक्त बस बिल इधर से उधर ही फिरता रहा। ना शमीम भाई को तौफीक हुई और ना ही साबिर को टाइम मिला। अरे भाई, अगर उन लोगों को याद नहीं रहा तो तुम उन्हें याद दिला देती। अब हर काम की जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है ना, बाकी लोग भी इस घर में रहते हैं, वो भी बिजली इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी देखना चाहिए। बस वो सब तो आंखें बंद करके सोए हुए। अच्छा बस कर दो रास्ता, अब शुरू मत हो जाना। अम्मा भी बोलते तो वही है ना जिन पे पड़ती है। अब मैं अकेली जान क्या क्या देखूं। भाषण भी खत्म हो चुका है, उसकी परेशानी अलग से हो रही है। तो बेटा
फिक्र और परेशानी से कभी कोई मसला हल हुआ है? वो अब्बा मियाँ ऐसे हालात कभी देखे नहीं है ना, तो इसलिए। देखो रास्ता, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज अगर बुरा वक्त है तो कल इंशाल्लाह अच्छा भी हो जाएगा। और साबिर आएगा ना, उससे कह देंगे कि वो राशन ले आए। और सबसे कह देना कि सब लोग बचत करें। जी अब्बा मियाँ, लेकिन ये बात ना वो सनारा को समझानी चाहिए। सारा दिन कमरे में टीवी ऑन करके एसी चला के बैठी रहती मैडम। वाह राजदा वाह, जब देखो मेरी बहन के पीछे पड़ी रहती हो हाथ धो के। इससे पहले तो मेरी बेटियों के पीछे पड़ी रहती थी। क्या मसला क्या है तुम्हारा? ना मुझे क्या जरूरत है तुम्हारी बहन के पीछे पड़ने की, उसके ना काम ही ऐसे। अरे भाई, किसी बात को अगर तूल देनी हो ना हमारे घर में, तो एक सिरा रास्ता को पकड़ा दे और दूसरा जहां को। अम्मा भी तूल नहीं दे रही, हकीकत बता रही हूँ, और हकीकत आपके सामने है। अब मियाँ कितने का बिल आ गया जो ये इतना भड़क रही है? देख लो, दो इसे। अब्बा मियाँ ये तो। हाँ बेटा, 1,30,000 का बिल है। और ये भी तुम्हारी बहन हुसन आरा की वजह से। अम्मा भी राजदा को समझा लीजिए कि जब देखो हुसन आरा के पीछे पड़ी रहती है। बात सुनो, कौन जाने किसकी दाढ़ी में तिनका है। अगर मेरी तरफ हुसन आरा है ना, तो तुम्हारी तरफ कासिम भी तो है। वो भी तो इतने इलेक्ट्रॉनिक के सामान यूज करता है। अच्छा जी। अब्बा मियाँ आप ऐसा कीजिए कि मीटर अलग अलग करवा दें, साफ साफ पता चल जाएगा कि कौन कितनी बिजली इस्तेमाल करता है। और वैसे भी घर बिकने वाला है, जहां भी रहेंगे ना हम साथ ही रहेंगे। तो क्या वहां पे भी हमें इन्हीं के साथ रहना पड़ेगा? अच्छा बस ना रास्ता, अब बस करो। और राजदा, ये बिल तुम ले लो और ये साबिर को दे देना। उससे कह देना कि दोनों भाई मिल के अदा करेंगे इसे। टीना, आई थिंक वी मेड अ मिस्टेक। वो क्या? आई थिंक हमें ना मैजिबीन को हमारे साथ लेके आना चाहिए था। ओ रियली? तुम्हें यहाँ इस वक्त मैजिबीन कैसे याद आ गई? ये देखो, कम से कम वो हमारे साथ होती तो मैं ये बोझ उठा लेती ना। कम ऑन एनी, लाओ ये सब मुझे दे दो। स्टॉप इट, तुम मैजिबीन थोड़ी ना हो कि तुम बोझ उठाओ। चलो टीना, और अब ब्रेसलेट इतना लूज हो रहा है। हाँ यार, ये मुझे बहुत दिनों से बॉदर कर रहा है। आई थिंक इसका लॉक लूज हो गया है। अच्छा, वहां पे कोई ज्वेलरी का स्टोर होगा, वहां पे हम जाके इसको ठीक करा देंगे। ओके लेट्स गो। एक्सक्यूज मी, कौन हो और क्या मुंह उठाए चली आ रही हो यहाँ पर? है लाहौर से आई हूँ, और तुम्हें क्यों बताऊं कि हम नीली हैं। अब पीछे पड़ गया है। अरे वाह, कोई हद होती है इंसान की, बातें करे जा रहा। अरे जा, माफ कर दे, चला जा यहाँ से। इतने से इतने बहाने में इतना पैसा बनता है क्या? हम हमेशा आते जाते, हमें नहीं पता कितना बिल आता है। चल जा यहाँ से, कम बखत। एक्सक्यूज मी, कौन हो और क्या मुंह उठाए चली आ रही हो यहाँ पर? है लाहौर से आई हूँ, और तुम्हें क्यों बताऊं कि हम नीली हैं। अरे भाई, लाहौर से आई हो के पड़ोस से? नीली हो के पीली? शान विला में इस तरह किसी की एंट्री नहीं होती। ऐसे धड़ल्ले से हमारे घर में घुसी चली आ रही हो। अरे शान विला हो या मोहब्बत सतरंगी की शूटिंग, उससे हमें कुछ नहीं। हम तो यहाँ जूबी के पास आए हैं। शामी और जूबी कहाँ है? भाई यहाँ पे कोई शामी जूबी शूबी नहीं है। चलो सामान उठाओ और निकलो, चलती बनो यहाँ से 2 मिनट के अंदर। है क्यों निकले हम? हो ना हो तुम हुसन आरा हो, जबान की तेजी बता रही है। हटाओ बीच में से हाथ और हमें जाने दो। अरे बड़े अंदाजे लगा रही हो हैं, जैसे पैदा तुम ही ने किया है हमें। निकलो यहाँ से, मैं कह रही हूँ। ये जूबी कहाँ है पहले बताओ।
अरे भाई निकलो यहाँ से, यहाँ कोई ज़ोबी शोबी नहीं रहती। बकवास क्या हो गया तुम्हें हुस्नारा? क्यों बहस किए चली जा रही हो? अंदर तक आवाज आ रही है। जूबी खुद आ गई। हाय अल्लाह, नीलोफर तुम और तुम यहाँ आ गई। कैसी हो? अब बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ बाहर क्यों खड़ी हुई हो? आओ अंदर आओ ना। अरे भाई ये जहाँ आ रहा है ना, इससे मुझे हुस्नारा हूँ मैं। अरे हाँ हुसैन हाँ, मुझे नहीं पता, तुम्हारे तो नाम भी अजीब अजीब से रखे। जहाँ आ रहा हुसैन आ रहा, फलाना आ रहा। अरे छोड़ो ना इन बातों को, आओ तुम अंदर चलो। कोई नौकर वोकर नहीं है घर में? है? आओ ना इधर आओ। सो सॉरी। आपको लगी तो नहीं? एक्सक्यूज मी, अंधे हो क्या? नजर नहीं आता कहाँ चल रहे हो? अब शायद नजर ना आए। जानती हूँ तुम जैसों को, जानबूझ के टकराते हो ना। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, तुम्हें शर्म नहीं है इतनी चीप हरकत करते हुए? ड्रेसिंग से तुम अच्छे घर के लगते हो। ओ हेलो लेडीज, जिन आंखों के बारे में आप मुझे लेक्चर दे रही है ना, वो तो आप लोगों के पास भी है। अगर मैंने नहीं देखा तो आप लोग देख लेती। बाय द वे, ड्रेसिंग से तो आप दोनों भी किसी अच्छे घर की लगती है, लेकिन ये चीप हरकत क्यों? यू शट योर माउथ। एक तो गलती करते हो और ऊपर से इतनी जबान चलाते हो। हाँ तो गलती तो आपने भी की थी, आप ही खामोश हो जाए। उफ, कितना आर्ग्यू करते हो तुम? वैसे आप जैसी हसीनाओं से मैं आर्ग्यू करता तो नहीं, बस कुछ लोगों की वजह से करनी पड़ गई। Oh, hello, mister. Stop it. How cheap. Tina, चलो. He's just a waste of time. That's my tie. हुसैन आरा, कितनी बुरी बात है। ये भी कोई तरीका तफ्तीश करने का? हमारे दोस्त को इतनी देर तुमने बाहर खड़ा रखा। अरे भाई अम्मा भी मैं क्या करती, ये आते ही जूबी जूबी करने लग गई। मैं समझी किसी जोएब को ढूंढ रही हैं। देखा सुबह, हम इस उम्र में लड़का ढूंढने वाले लग रहे हैं। लग तो रही है। अब आंटी वो मुझे नीली नाम है हमारा, नीली। नीली कहा करो। असल में आप बहुत बड़ी है ना, तो इसलिए आपका नाम नहीं ले सकती, इसलिए आंटी बोल दिया। देखो भाई, हम जूबी की दोस्त जरूर है, लेकिन जूबी की तरह एजेड नहीं है। इसीलिए छोटा बड़ा हर कोई हमें नीली कहे। बता रहे हैं हम। नीलोफर, कुछ तो लिहाज करो। भाई लिहाज किस बात का? अब तुम खुद को अम्मा भी कहलवाती हो, तो हम क्या करें? हैं? और फिर शामी भी तो तुम्हें जूबी जूबी कह के पुकारते। अरे भाई ये शामी कौन है जो हमारी अम्मा भी को जूबी कहता है? चुप करो नीलोफर। अरे भाई लो शर्मा आ गई। अरे भाई बच्चों को बता दो ना कि एहतशाम शामी है और तुम जूबी हो। एहतशाम भी तुम्हें जूबी कहते हैं। ओह अच्छा। हुसैन आरा, जाओ जाके चाय का इंतजाम करो। नहीं भाई नहीं, चाय नहीं पियेंगे, हम तो खाना खाएंगे डायरेक्ट। बहुत थके हुए हैं भाई। अब हुस्नारा चलो तैयारी करें। भाई तुम जाओ, मैं तो जूबी और नीली के साथ बैठूंगी यहाँ पर। हुसैन आरा, जा रही हूँ। जा, जब मैं बोलती हूँ तो समझ नहीं आती। अरे जूबी, ये तो बताओ शामी कहाँ है?
तो यहाँ रहती है मैडम। अच्छा हुआ राष्ट्रबाजी में बिल्कुल सही वक्त पे आ गई। एक सूट की और जगह बना ले आप। क्या मतलब? मैंने ना आपके लिए सूट सिया है। सी तो मैंने राहत बाजी के नाप पर दिया था, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना फिटिंग में तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा से सिलाई कर दूंगी। मेरे लिए? अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा जोड़ा है। क्या तुमने सिलाई की है? तो और क्या, मैं ना सिलाई के साथ साथ कढ़ाई भी जानती हूँ। मेरी अम्मा मरहूमा कहती थी कि लड़कियों को सारे गुण आने चाहिए। ये तो अच्छी बात है। राजदा, अम्मा बेगी की दोस्त आई हैं, उनसे मिलवाना है, तुम्हें बुला रही हैं। हैं? अम्मा बेगी कौन सी दोस्त आ गई? ये सूट कौन लाया? अरे बाजी, ये मैंने ना राजदा बाजी को गिफ्ट दिया है। और इसने खुद सिलाई की है, देखो। पहली बात तो ये कि आरा सिर्फ मैं अपने घर वालों के लिए हूँ, वही मुझे बोल सकते हैं आरा। और दूसरी बात ये कि बाजी किस खुशी में बोल रही हो तुम मुझे? तुम्हारी बहन राहत से काफी छोटी हूँ मैं, तुमसे 1-2 साल ही बड़ी होंगी। और तीसरी बात ये कि जो सूट है ना, ये सी ही ना दे, इतनी फुअड़ लड़की है, बड़ी आई मैंने सी है। हाँ, आपने क्या मुझे फुअड़ समझा हुआ है? हाँ तो तुम हो एक नंबर की फुअड़। ऑनलाइन किसी सस्ते से स्टोर से लाकर तुमने दे दिया इसको सूट। इसी को बेवकूफ बना सकती हो तुम, हुसनारा को बेवकूफ नहीं बना सकती। हाँ देखो हुसनारा, अगर इसने कह दिया कि इसने सिलाई की है तो इसी ने सिलाई की है। तो और क्या, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगी। अरे बस रहने दो, कितनी धोखेबाज हो तुम दोनों बहनें, सारे टैलेंट पता है मुझे तुम दोनों के। और राजदा, ये जो सूट है ना, ये मैंने 2 दिन पहले एक वेबसाइट पे देखा था, सस्ता था 1200 का। हाँ ये मैं दिखाऊं तुम्हें? अगर यकीन नहीं आता अभी फोन लाके दिखाती हूँ तुम्हें मैं। हाँ तो वेबसाइट वालों ने मेरा डिजाइन चोरी कर लिया होगा। तौबा तौबा तौबा, इतनी झूठी लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। सुन लो, इनके डिजाइन चोरी करेंगे अब लोग। बड़ी आई कहीं से महेश मल्होत्रा। भाई मैं तो जाऊं, तुम लोगों की बहस से ना मेरा सर दर्द शुरू हो जाएगा। हाँ नन्नी, खुद जैसे सारा दिन सुकून से बैठी रहती, बहस नहीं करती किसी के साथ में। मैं भी चलती हूँ। बैठ जा, बैठ। सच सच बता, कितने का मंगाया है सूट तूने? 800 का 1200 का? ओ सनारा बाजी, मैंने बनाया है। फिर बाजी मना किया ना, बाजी नहीं बोलना, झूठी मकार। सच सच बता, सच सच बता, चोरी करके लाई है ना किसी का? नहीं, मैंने ऑनलाइन मंगवाया। सब पता है मुझे। तुम्हारी बहन राहत जो है ना, जहाँ पर नौकरी करती है ना, उनके कपड़े सुखाने के बहाने से छत पे ले गई होगी और वहां से चोरी करके लाकर तुम्हें दे दिया होगा, ताकि तुम राजदा को बेवकूफ बना सको, है ना? मैंने खुद लिए है ना अपने पैसों से। झूठी कहीं की चुनती का। खबरदार बाहर आई तो क्या शॉपिंग की आपने? बहुत अच्छी। वी गॉट सम क्लोथ्स, बैग्स। वहां पर इतनी अच्छी अच्छी वैरायटीज थी, है ना एनी? नाइस, बहुत अच्छी सेल आई है, तुम जाके जरूर विजिट करना, है ना टीना? या यू मस्ट विजिट, अमेजिंग ऑफर। दिस इज माइन। की चाय। टीना, तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ गया? ओह माय गॉड, मेरा ब्रेसलेट कहाँ गया? क्या हुआ, क्या हो गया? कौन सा ब्रेसलेट था? इज एवरीथिंग ओके? हारिस, वही ब्रेसलेट था जो तुमने टीना को बना के दिया था, वो हमेशा पहन के रखती थी। टीना, तुम परेशान नहीं हो सकता है तुम्हारे रूम में गिर गया हो। आओ चलो हम दोनों मिलकर ढूंढ लेते हैं, आ जाओ। कहाँ जा सकता है, थोड़ी देर पहले तो मेरे हाथ में ही था। मुझे नहीं लगता कि ब्रेसलेट घर में गिरा है। क्या मतलब, अगर घर में नहीं है तो फिर कहाँ है? टीना, मुझे लगता है मॉल में, याद है हमें एक लड़का टकरा था, आई थिंक वहां पे गिर गया तुम्हारा ब्रेसलेट। डू यू रिमेम्बर? कौन सा लड़का, कैसा लड़का, सब खैरियत? नहीं हारिस, कोई इतनी खास बात नहीं है। एक्चुअली मेरे ब्रेसलेट का लॉक लूज था ना, सो मे बी वो वहीं गिर गया होगा। ओह अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें दूसरा बनवा दूंगा।
पता नहीं इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। दुनिया में लोग तो हर किस्म के होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, है ना हारिस? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखो हारिस टीना को कितना प्यार करता है, टीना के लिए कुछ भी कर सकता है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा ब्रेसलेट है, राइट? हारिस, मैं सोच रही थी कि आप कहाँ परेशान होंगे, मैं टीना के साथ ज्वेलर के पास चली जाती हूँ। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। टीना, तुम्हें काम करना, माजबीन के साथ चले जाना, इन्हें यहाँ के ज्वेलर्स का आइडिया भी हो। या श्योर हारिस, मुझे जब जाना होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। थैंक यू। परेशान नहीं हो, आप चाय पियो। बस बेटा, अरे काफी है। अब मियाँ थोड़ा सा और, बस बस। मतलब आप पूरा ही पी लेते, थोड़ा सा तो गिलास है। कभी कभी तो मौका मिलता है आपकी खिदमत करने का। देखो बेटा, माँ बाप के लिए औलाद की खिदमत से ज्यादा उनकी फर्मा बरदारी अहमियत रखती है। जी अब्बा मियाँ, हम भाइयों ने तो हमेशा आपकी बात को सबसे मुकद्दम रखा, लेकिन अगर फिर भी आपको लगे कोई गलती हमसे सरजद हुई है तो हमें माफ कर दीजिए। अरे नहीं बेटा, मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इस दौर में भी मुझे इतनी नेक औलाद मिली। अब्बा मियाँ, हम भी बहुत खुशनसीब बच्चों में से हैं जिन्हें आपकी शफकत मिली। आपसे ही जिंदगी गुजारने के सलीके सीखे हैं अब्बा मियाँ। लेकिन अब्बा मियाँ, मैं अब महसूस करता हूँ आपके चेहरे पे अब एक थकन सी है। क्यों? ये कितनी अजीब बात है ना साबिर बेटा, कि सारी जिंदगी जिस चेहरे को मेहनत, मुशक्कत और जद्दोजहद ने नहीं थकाया, उसे हालात की वजह से हार माननी पड़ गई। नहीं अब्बा मियाँ, बिल्कुल नहीं, आप नहीं आ रहे। कोई भी औलाद अपने बाप को हारते भी तो नहीं देख सकती। हम आपको थकने ही नहीं देंगे, हम हैं ना आपके साथ। बेटा, बस मैं इन बदलते हुए हालात से फिक्रमंद हूं। कुछ भी तो नहीं बचा हमारे पास, नाम तक खत्म हो गया। अब्बा मियाँ, उम्मीद तो खत्म नहीं हुई ना। आप ही तो हमें कहते कि उम्मीद बाकी रहनी चाहिए, और सच पूछिए तो उम्मीद की एक किरण अभी भी बाकी है। क्या मतलब? मतलब ये है कि मेरा एक दोस्त है जो अपना कुछ काम शुरू कर रहा है, और उसने मुझे ऑफर भी किया है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम मिलके काम करेंगे। मैं सोचा था कि कुछ अरसे में शमीम को भी अपने साथ शामिल कर लूं, आखिर को भाई है मेरा। अच्छी बात है बेटा। देखो, एक रास्ते पे चलोगे ना तो कामयाबी हाथ आती है। ये तिनका तिनका बिखरने से तो नाकामी ही याद आती है बस। अच्छा हाँ, जो काम कर रहे हो ना, जरा देखभाल के करना। आजकल हर शख्स पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जी अब्बा मियाँ, मैं मोहतात रहूं इंशाअल्लाह। अब वैसे किस चीज का काम शुरू कर रहा है तुम्हारा दोस्त? अब्बा मियाँ, वही इवेंट मैनेजमेंट का काम। इसके अलावा तो मुझे कोई एक्सपीरियंस है नहीं, आप जानते ही। वो यही काम शुरू कर रहा था तो उसने मेरी मदद मांगी, तो काम चूंकि वही था तो मैंने हाँ कर दी। ठीक है ना अब्बा मियाँ? हाँ बेटा, किसी भी ऐसे मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए जो मुनाफे वाला, कि अगर नफे बख्श कारोबार एक दफा हाथ से निकल जाए ना तो फिर कभी नहीं हाथ में आता। बस अब्बा मियाँ, आप दुआ कीजिएगा कि इस बार कामयाब हो। अब्बा मियाँ, आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया, खा लीजिए। राजदा बेटा, ये तुम कड़वी कसीली गोलियां जो है ना, इनसे कभी नहीं चूकती है। अब्बा मियाँ, ये मेरे फ्राइज में शामिल है, मैं कैसे भूल सकती हूँ। साबिर, आप वो जरा कासिम का पता कीजिए, वो अभी तक नहीं आया। आया नहीं? मगर क्यों? साबिर, जरा देखो बेटा, कासिम क्यों नहीं आया अभी तक?
और उसका मोबाइल भी ऑफ जा रहा है। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। फिक्र क्यों कर रही हो, आ जाएगा इंशाल्लाह। उसकी फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। परेशान ना हो, मैं देखता हूँ। बेटा तुम ज्यादा परेशान मत हुआ करो। देखो ना, नौकरी में तो देर सवेर हो ही जाती है। आप ठीक कह रहे हैं अब्बा मियां, लेकिन क्या करूं, हाशिम के जाने के बाद तो दिल हर वक्त बहुत ही डरता रहता है। मेरा बस चले ना तो मैं कासिम को घर से बाहर भी ना निकलने दूं। हाँ मैं समझ सकता हूं, लेकिन देखो अब वो आए ना तो उसे डांटना शुरू मत कर देना। जी अच्छा, आप ये भी खा लीजिए। बस ठीक है, मैंने खा लिया, ये काफी। ये भी खानी होती है साथ में? चल थोड़ी देर में खा लूंगा। यही रख कर जा रही हूँ, खा लीजिएगा। चलो ठीक है। Excuse me. तेज थी मगर दिल को लग गई, मिलने का बहाना भी दे गई। अरमान साहब मुहतरमा को अपना तारुफ करवाए। टीना।